हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई सुबह और एक नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये वाला ब्लॉग है मंडे की ब्लॉग। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी। ज़्यादा सुबह नहीं, 7 बजे उठी हूँ मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा सुबह उठने में लेजी हूँ। तो सुबह उठते ही मैंने कर ली ब्रश, क्योंकि सुबह ब्रश करना ज़रूरी है। और मैं फ्रेशन अप होके फिर थोड़ा सा क्रीम लगा ली, क्योंकि आजकल ना मुंह इतना ड्राई ड्राई सा हो गया ना, थोड़ा सा क्रीम ना लगाओ ना मुंह धोने के बाद इतना अजीब सा लगती है ना। मैं तो पूरा फ्रेश हो गई, क्योंकि जब तक अच्छे से फ्रेश ना हो, अच्छी ना दिखो, तो दिन की शुरुआत कैसे अच्छे से होंगे। इसलिए मैं पूरा फ्रेश हो गई और अच्छे से तैयार हो गई। अच्छे से तैयार क्या, बस थोड़ा सा क्रीम लगाई, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा अजीब सा लगती है। और देखो, ये बाप बेटी दोनों अभी तक सो रही है। मैं कब से बुला रही कि उठ जाओ, बोले थोड़ा लेट, क्योंकि मन था संडे का दिन इन लोगों का। और बेटी को तो अभी स्कूल में डाली नहीं, डालूंगी 1 मंथ बाद। उसको स्कूल में क्यों नहीं डाल रही हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी दिन बाद बताऊंगी। तो सुबह उठते ही चाहिए दूध, क्योंकि मुझे चाहिए चाय या तो फिर कॉफ़ी। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी। आज थोड़ा सिंपल सा ब्रेकफास्ट, अंडा और जो आटा होते हैं उसको मिक्स करके पराठा बना दी। और देखो, हम तीनों का अलग अलग ब्रेकफास्ट। किसी को दूध चाहिए, किसी को ब्लैक कॉफ़ी, और मुझे तो दूध वाली कॉफ़ी पसंद है। तो हम लोग बैठ गए ब्रेकफास्ट करने। और बेटी तो उठ के, मतलब उसको उठना ही नहीं था, लेकिन मैंने इसको ज़बरदस्ती उठाई कि उठ जा, अभी बहुत लेट हो गई। इसके बाद मैं लग गई घर के कामों में, क्योंकि साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। और ये मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। तो इधर तो अभी तक ठंडी है, रात में ठंडी लगती है, तो अभी एक ही ब्लैंकेट रखा हुआ है और बाकी सारा रख दी। और ये भी मुझे हेल्प करती रहती है बहुत अच्छे से। बोलती है मम्मी मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ, मैं बोलती हूँ कर दे। तो जितनी देर तक मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, तो ये पीछे पीछे घूमती है। लेकिन इसको पढ़ाई कराना भी ज़रूरी है। सुबह अगर मैं इसको थोड़ा सा होमवर्क वगैरह ना कराती हूँ ना, मुझे नहीं अच्छी लगती, कि ऐसे लगती कि कुछ छूट गया, जैसे कुछ घर का काम ना करो और कुछ छूट जाए, और इसको एक दिन पढ़ाई ना करो और कुछ छूट जाए, ऐसी ही हो जाती है। और मैंने पूरा बेड को अच्छे से सजा दी। और ये है मेरा बक्सा जो कि इस कॉर्नर की शोभा है। इसको मैं अच्छे से साफ कर दी, क्योंकि बेटी इसके ऊपर भी खेलती रहती है, तो धूल मिट्टी या तो फिर कुछ कचरा वगैरह ये गिराती रहती है। तो अच्छे से साफ़ कर दी। और इसके बाद इसको मैं लेके बैठ गई, थोड़ा सा होमवर्क दे दूँगी तो ये करती रहेगी। और जब इसको पढ़ाती हूँ तब तो मैं बैठी रहती हूँ, क्योंकि अकेली पढ़ नहीं पाती है। और मुझे, मतलब मेरा बैठे रहना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये बदमाशी करती है। देखो, अभी मैं इसको होमवर्क दे रही हूँ, ये मतलब 1 सेकंड चुपचाप नहीं बैठ सकती है, कभी भी नहीं बैठ सकती है। कुछ ना कुछ इसको करना ज़रूरी है। इसलिए मैं सुबह आधा काम करके इसको बिठा देती हूँ कि तू कुछ लिख ले, होमवर्क वगैरह कर ले, और मैं मेरा थोड़ा काम पे लग जाती हूँ। मैं इसको बिठा के लगी थोड़ा साफ़ सफाई में। झाड़ू तो लगाना पड़ेगा, झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा भी लगा दूँगी। तो नीचे तक मुझे जाके झाड़ू लगाने पड़ते हैं, ये ना कुछ गिराती रहती, तो अच्छे से सफाई करना ज़रूरी है। तो मैंने एक रूम का सफाई कर ली और दूसरे रूम में आ गई। मैं सोची कि चलो आज इस रूम का भी बेडशीट चेंज किया जाए, क्योंकि इस रूम, ये वाला रूम ना ज़्यादा ये बेटी यूज़ करती है, तो ज़्यादा गंदा हो जाती है। इधर ही इसका टेंट वगैरह लगा हुआ है, तो इधर ही खेलती रहती है और इतना कचरा कचरा करती है। ये जो 2 डब्बा दिख रही है ना, इसमें मैं डेली जो यूज़ करती रहती हूँ ना कपड़ा, तो वो वाला कपड़ा मैं इसी में रख देती हूँ। और कल मैंने कपड़ा सुखाए थे, अभी तक नहीं फोल्ड की थी, क्योंकि कल थोड़ा ऐसी लेजी से चल रही थी, तो आज पूरा फोल्ड कर दी। इसके पापा का कपड़ा जो डेली यूज़ करते इस डब्बे में रख देती हूँ, अच्छे से, मतलब फ़ोल्ड करके रख देती हूँ जो डेली यूज़ करते हैं। और मेरे कपड़े जो डेली यूज़ करती हूँ इस वाले डब्बे में रख देती हूँ। और जो बेटी का कपड़ा है डेली यूज़ करती है, तो मैं इस रूम में रखा हुआ है इसका। देखो अभी तक होमवर्क कर रही है, इसमें रख देती हूँ अच्छे से।
तो अभी थोड़ा सा अच्छे से मतलब नहीं रखा हुआ है, इसको भी मुझे अरेंज करना है क्योंकि अभी ठंडी चली गई, गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियों का कपड़ा भी रखना है। तो अभी मैं आ गई डाइनिंग रूम में। इधर मेरा टिश्यू वगैरह ख़त्म हो गए थे तो मैंने मंगाई, तो इस पे वही मैं अच्छे से रख रही थी क्योंकि टिश्यू तो हर दिन यूज़ होती है। आधा मैंने रख दी और आधा मैंने अच्छे से रख दी अंदर, जिधर मैं स्टोर करके रखती हूँ सारा सामान। तो इसके बाद तो सफाई, क्योंकि इधर बैठ के खाना पीना सब कुछ चलती रहती है, 2-3 टाइम तो इधर ही बैठ के खाना पीना चलती है, तो गंदा तो हो ही जाती है। और इसका होमवर्क हो गई, अभी फिर से मेरे पीछे पीछे घूमेगी है बदमाशी चलती रहती है। जब घर पे रहती है ना तब लगती है कि क्यों घर पे है, दिमाग खा रही है, और जब कहीं पे चली जाती है ट्यूशन या फिर स्कूल तब घर इतना सूना सूना से लगती है ना, क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब घर मुझे काटने को दौड़ती है जब नहीं रहती। इसके बाद मैं थोड़ा फ्रिज को भी साफ़ कर ली, और ये है लोटस जो मैं फ्रिज के ऊपर शोपीस में रखती हूँ, तो इसको मतलब इसका पानी चेंज करना ज़रूरी है, गंदी हो जाती है, तो मैंने आज इसका पानी भी साफ़ कर दी। और इसके बाद मैं चली गई बाहर पानी लाने, और देखो बाहर खोदाई चल रही है, इधर कुछ काम वगैरह चलेगी, मतलब पानी की टंकी लगेगी। पानी का बहुत प्रॉब्लम है इधर, तो मुझे बाहर से ही पानी ला के मशीन में रखना पड़ रहा है क्योंकि कपड़ा आज थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद मैं इसको भी नहला दी इसको नहला के पूरा रेडी कर दी, और ये बोल रही थी मम्मी कुछ खाना है, मैं बोली ठीक है चलो कुछ देती हूँ। इसके बाद मैं इसको केक दे के आके सुबह की जो बर्तन पड़े थे वही धुलाई कर रही थी। इसके बाद किचन की सफाई थोड़ा सा, आज तो मैं जैसे डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही जो रोज़ मैं क्लीन करती हूँ वही, क्योंकि अच्छा दिखती है ना, तो खाना बनाने में भी बहुत मज़ा आते है। इसके बाद खिड़की जिसमें से इतना सुंदर धूप आती है ना, बहुत अच्छी, और हवा भी बहुत अच्छी से आती है। इसके बाद हो गई मेरा पूरा काम, बस पोछा लगाना बाकी रह गई, तो मैं अभी जल्दी जल्दी पोछा लगा रही थी क्योंकि पोछा लगाने के बाद नहाना है और क्या, सुबह ही चलती है मेरा काम। तो मैंने नहा ली, अभी मशीन में कपड़ा डाल दी। ये देखो नहाने के बाद मेरी लुक एकदम फ्रेश सी हो गई, और मैंने बाहर कपड़े भी डाल दिए। इतना अच्छे से धूप आ रही है ना आजकल, लेकिन हवा बहुत चलती है, अच्छा लगता है। मौसम भी आजकल अच्छी चल रही है, ना ज़्यादा ठंडी है ना गर्मी। ये वाला महीना है ना बहुत अच्छे से गुजर जाती है, क्योंकि ठंडी के टाइम में ना इतना ज़्यादा ठंडी हो जाती है, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। और गर्मी तो इधर इतना ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी गर्मी में चिड़चिड़ापन तो लगती ही है। इसके बाद मैं चली गई लंच बनाने। आज लंच थोड़ा सा हल्का, बहुत ही हल्का। क्या बनाने जा रही हूँ बताओ बताओ दही है, बेसन है, तो आज सोची कि करी बनाया जाए, करी चावल। तो थोड़ा सा मैं जीरा राइस बनाऊंगी और करी चावल, पकोड़ा करी बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे सिंपल करी ना मुझे नहीं अच्छी लगती है, इसलिए सोची कि पकोड़ा करी बनाते हैं। और चावल, तो चावल में तो मैं जीरा राइस बना रही हूँ, और इधर मैं कढ़ाई में कढ़ी बिठा दी, और एक साइड और एक कढ़ाई बिठा के मैं उधर पकोड़ा तल लेती हूँ, क्योंकि एक साथ साथ में सब कुछ बन जाएगी तो बहुत अच्छे से और जल्दी में बन जाएगी। तो देखिए गाइस, मेरा जीरा राइस बनके तैयार है, और सलाद और करी बहुत यम्मी दिख रहे हैं ना। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में किस किस को मतलब करी राइस अच्छा लगता है ना। और देखो ये रोने लग गई थी इसके पापा के साथ जीत करके, ये फ़ोन चाहिए। मैं ना इसको ज़्यादा फ़ोन नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, लेकिन इसके पापा इसको जब मिल जाती है ना, ये जीत करके फ़ोन ले लेती है। इसके बाद हम लोग लग गए लंच को एंजॉय करने।
ये तो रो ही जा रही थी। मैं बोले ठीक है, जितनी देर तक तू खाना खा रही है उतनी देर तक फ़ोन देख ले। तो खुश हो गई और खाना खाने लग गई। बच्चों को ना जितना हो सके फ़ोन से दूर रखा कीजिए। बच्चे तो जिद करती है, हम लोग भी थोड़ा बहुत हार मान लेते हैं एक टाइम पे, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत फ़ोन दीजिए कि उसको आदत से बन जाए फ़ोन की, है ना। तो चलो गाइस, अभी टाइम आ गई आज के ब्लॉग को एंड करने का। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहो भाई। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ब्लॉग देख के, ज़रूर कमेंट कीजिए। चलो गाइस, बाय, गुड नाइट।